बस दिस इज़ रानी, वेलकम टू रानीस एएनएस। सो आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है गिफन पैराडॉक्स नाम का। उसमें क्या है कि मैंने वो बहुत शॉर्ट, आई हैव एक्सप्लेंड इट इन वेरी शॉर्ट वे देयर कॉन्स आपका कोई टाइम पास ना हो वो पढ़ते पढ़ते, इसीलिए तो आप अगर उतना पढ़े और मैं जो अभी ये एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ वो अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ आएगा गिफन पैराडॉक्स क्या होता है। गिफन गुड्स आर इंफीरियर और लो क्वालिटी गुड्स लाइक वनस्पति घी, लो क्वालिटी राइस एक्सेट्रा से गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं। और इनको गिफन गुड्स क्यों बोला गया है? दिस आर गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज। इसका डिमांड राइज नहीं होता है। इसका अगर प्राइस भी फॉल हो गया ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर प्राइस फॉल हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, या अगर उसका प्राइस हाई हो गया तो उसका डिमांड कम हो जाता है। पर इसके केस में क्या है, इसका राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे देखते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्स्टेंटली, राइट। हम लोग को हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम लोग को कॉन्स्टेंटली क्या है, बढ़ाना होता है, हमको पसंद होता है। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर रिलेटेड टू ब्रेड, एन इन्फीरियर गुड। ब्रेड क्या है, एक इन्फीरियर गुड है। इन इंग्लैंड पीपल हैड लिमिटेड मनी सो दे कंज्यूम मोर ब्रेड। अभी वो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, वो लोगों के पास पैसा कम था तो वो लोगों ने कंज्यूम ज़्यादा करना स्टार्ट किया ब्रेड को। वो क्या, चीपर कमोडिटी था, ओके। एंड लेस मीट, मतलब क्या, जो मीट था वो क्या था, कॉस्टलियर मिलता था। तो उसको वो लोगों ने क्या किया, कम कम डिमांड करना स्टार्ट किया, मतलब वो लेते ही नहीं थे शायद। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज्ड, अगर प्राइस का डिक्रीज हो गया ना तो लेस ब्रेड वॉज डिमांडेड देन बिफोर। उसका प्राइस जैसे डिक्रीज हो गया ना, वो लोगों ने ब्रेड का डिमांड भी कम कर दिया। क्यों कर दिया? पीपल सेव्ड मनी, और पीपल ने मनी सेव करना स्टार्ट किया एंड यूज्ड इट टू परचेस मीट। और उसका वो जो मनी बच गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट वॉइस, ओके। तो वो जो पैसा बच गया था उनका, उससे वो लोगों ने क्या किया, पर मीट परचेस करना स्टार्ट किया। एंड थर्स डिमांड फॉर मीट इंक्रीज। अभी क्या हो गया, जो डिमांड मीट के लिए था वो इंक्रीज हो गया। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड गिफन्स पैराडॉक्स। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द केस ऑफ गिफन गुड्स। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम होगा, और अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा, ओके। अगर वो ब्रेड के प्राइस और बढ़ जाते हैं ना तो वो लोग और उसका डिमांड करते। द डिमांड कर्व फॉर गिफन गुड्स स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। जैसा हमारा नॉर्मल कर्व है वैसा ये नहीं है, इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ओके। थैंक यू, आई होप यू हैव लाइक दिस explanation of Giffen paradox. Thank you for listening to my voice. Like the video, subscribe to my channel.